जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, शिक्षा और जागरूकता के अभाव में ही लोग अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। बदलते दौर के साथ बहुत सारे अंधविश्वास लगभग खत्म से हो गए हैं, लेकिन आज भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अंधविश्वास में अटूट विश्वास रखते हैं। परंतु आज पढ़ा लिखा युवा अंधविश्वास को दरकिनार करके वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से जीवन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर कुंडली देखकर किसी का भाग्य तय हो जाता तो कोई अपने बच्चे को महंगे महंगे स्कूलों और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता। कोई भी दिन बुरा नहीं होता है। कोई कार्य सकारात्मक विचार के साथ दिल से करेंगे तो उसका परिणाम भी सुखद और अच्छा होगा। गुड़िया में शैतान दिखता है, मूर्ति में भगवान दिखता है। बड़ी अजीब है ये दुनिया, यहां हर कोई खुद से ही अनजान दिखता है। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वत्र है, वह आपके मन की भी आवाज को सुन लेगा। इसलिए लाउडस्पीकर पर चिल्लाना छोड़ दिए, इससे केवल ध्वनि प्रदूषण होता है। व्रत रहने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है, लेकिन जो मनोकामना पूर्ण होने की अभिलाषा से व्रत रहते हैं तो वे जान ले, अगर ऐसा होता तो हर गरीब कुछ दिन भूखा रहकर महलों का मालिक बन जाता। अगर माथे की लकीरों में और हाथों की लकीरों में ही किस्मत लिखा होता तो हर कोई बेवजह मेहनत क्यों करता। इंसान बिना मुहूर्त के जन्मता है, बिना मुहूर्त के ही मर जाता है। फिर भी हर कार्य के लिए मुहूर्त पूरी जिंदगी तलाशता है। जिन्हें लगता है गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाएंगे, वो यह जान ले, इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किसी राज्य में माणिक नाम का व्यक्ति रहता था जो अपनी एक खास बात के लिए पूरे शहर में बदनाम था। उसके बारे में पूरे शहर में यह बात फैली हुई थी कि जो भी सुबह माणिक का चेहरा देख ले उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होगा। लोग उसे मनहूस मानकर उससे बचने की कोशिश करते, लेकिन माणिक बहुत चतुर और बुद्धिमान भी था, इसलिए लोगों के इस अंधविश्वास को नजरअंदाज करता था। यह बात फैलते फैलते नगर के राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने अपने एक मंत्री से कहा कि क्या वाकई ये सच है कि जो भी सुबह माणिक का चेहरा देख ले उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होता। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, ये सब अंधविश्वास है। लोग अपनी गलतियों से खाने से दूर रहते हैं और दोष माणिक को देते हैं। माणिक चतुर और बुद्धिमान इंसान है, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने कहा, वो खुद ये देखना चाहते हैं कि लोगों की बात में कितना दम है। उन्होंने माणिक को अपने महल में बुलवाया, उसकी खूब खातिरदारी की। रात को उसे महल में ही रुकवाया। सुबह होते ही राजा माणिक से मिलने पहुंचा। उससे मिलने के बाद वो दरबार के काम में लग गए। उस दिन काम कुछ इतना ज्यादा था कि शाम तक उन्हें खाना खाने का समय भी नहीं मिला। राजा को यकीन हो गया कि माणिक वाकई मनहूस है। उसका चेहरा देखने के बाद खुद राजा को भी खाना नसीब नहीं हुआ। राजा ने तत्काल सिपाहियों को बुलवाया और कहा, माणिक को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। ऐसा आदमी शहर में रहेगा तो जाने कितने लोगों को रोज भूखा ही सोना पड़ेगा। सैनिक उसे पकड़कर ले गए। माणिक घबराया नहीं, वो शांति से सैनिकों के साथ चल दिया। जब सैनिक माणिक को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तब उससे सैनिकों ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। माणिक ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मेरा एक संदेश राजा तक पहुंचा दिया जाए और उनका जवाब क्या है यह मुझे बता दिया जाए। इसके बाद मुझे फांसी पर चढ़ा दे। सैनिकों ने पूछा, कैसा संदेश देना है महाराज को। माणिक ने कहा, आप महाराज से कहिए कि मैं वाकई मनहूस हूं। जो सुबह सुबह मेरा मुंह देख ले उसको दिन भर खाना नहीं मिलता, लेकिन मुझसे ज्यादा मनहूस तो महाराज हैं। मैंने सुबह उनका चेहरा देखा और शाम को मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। सैनिकों ने राजा को माणिक का यह संदेश सुनाया। राजा को तत्काल अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माणिक की फांसी रोक दी और उसे दरबार में बुलवाया। उसे सम्मानित किया और उसकी चतुराई के लिए पुरस्कार भी दिया। कहानी की सीख, मुसीबत में भी अगर शांत दिमाग और चतुराई से काम लिया जाए तो आप किसी भी बड़ी परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं। लोगों के तानों और अंधविश्वास को नजरअंदाज करें।
अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैंने इस संसार में बुरे लोगों को खोजा तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला, परंतु जब अपने अंदर झांका, अपनी अंतरात्मा में खोजा, तो मुझसे बुरा नहीं कोई इस संसार में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।